नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि उत्तराखंड के बाद अब असम में भी तैयारी कर ली गई है यूसीसी लागू करने की। मसौदा तैयार कर लिया गया है। पंकज जी, बहुत जल्द हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि लागू किया जाएगा असम में भी यूसीसी। आप ये समझाइए कि कितना जरूरी है असम में यूसीसी लागू करना। देखिए, असम में यूसीसी का मसौदा बहुत पहले से तैयार कर लिया गया था, लेकिन फिर बीच में बात यह चली कि पूरे देश में यूसीसी को लागू किया जाएगा। तब हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने यह सोचा कि जब पूरे देश में लागू करना है तो फिर हम क्यों फिर लागू करें, अलग अलग राज्य क्यों करेंगे। तो फिलहाल उसे होल्ड पे रखा गया था, लेकिन फिर यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हो सका और उत्तराखंड ने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसे लागू किया। वहां से सारा कुछ हो चुका है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो चुका है। अगले महीने यानी जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कहना है कि देखिए, पूरे देश में एक साथ लागू होना था, वो तो हुआ नहीं, तो हम अपना वाला जो मसौदा जो तैयार करके बैठे हुए थे उसको अपने राज्य में लागू कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि जनवरी में इस पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, मसौदा तो बनकर तैयार है ही, बाकी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होता है, कैबिनेट में पेश करना होता है, उसके बाद गवर्नर की जो मंजूरी होती है, ये सब जो प्रोसेस में जितना समय लग जाए, इन्होंने डेडलाइन रखा है कि जनवरी के आखिरी तक, लगभग मतलब 25 जनवरी 26 जनवरी जो नया रिपब्लिक डे होगा, उस समय तक हम असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे जी। असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड की तरह ही सिर्फ जेंडर इक्वालिटी पे आश्रित है। मतलब कि वैसे नियम कानून जो अलग अलग समाज में जेंडर इक्वालिटी का वायोलेशन करते थे, जैसे पॉलीगैमी हो गया, इद्दत हो गया, हलाला हो गया, जो महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा हो गया, इन सब चीजों को लेकर से बनाया गया है। और फिर जैसे कि पॉलीगैमी का मतलब जान ही रहे हैं कि एक पत्नी के रहते जब तक आपने उसे तलाक नहीं दिया है, आप दूसरी नहीं रख सकते। ये नया मॉडिफिकेशन लाया गया है। दूसरी बात है इद्दत, उसके बाद हलाला। मैं इन सब चीजों को जानबूझकर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बोलने में गंदा लगता है। वो इद्दत का पीरियड इतना रहना होगा, वो सब जानते हैं दर्शक। लेकिन पंकज जी, अगर यूसीसी असम में लागू किया जाता है तो मियां मुसलमानों के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि साफ तौर पर उनके तो दुश्मन है हिमंता बिस्वा शर्मा, खुद कहते हैं मैं पक्षपात करूंगा, मैं मियां मुसलमानों को, ये जहां बाबर की औलादें जहां जहां इन सबको निकाल के फेंक दूंगा। नहीं, ये किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं है। अब जैसे मैं बताता हूं, रोहित उदाहरण बताता हूं कि यूसीसी में एक चीज है कि लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 18 होनी चाहिए। अब ये किसके खिलाफ है या किसके समर्थन? सबके लिए है, वो पूरे देश में लागू ही यही है। अब एज ऑफ प्यूबर्टीज, एज ऑफ मैरिज नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हलाला तो कुप्रथा है, उसे हम बंद करेंगे। किसी धर्म की आड़ में अगर कोई अपने वासना की पूर्ति के लिए इस तरह की प्रथा जारी रखे हुए तो वो नहीं चलेगा असम में। ये किसके खिलाफ है या किसके ये में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चियों को अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी। बाप की संपत्ति है, 2 भाई 1 बहन है, तो सिर्फ 2 भाइयों को मिलेगा और बहन का उसमें कुछ हिस्सा नहीं होगा, ये नहीं चलने देंगे। ये नियम देखिए 7 पॉइंट है, वही 7 पॉइंट के इर्द गिर्द है। अब बाकी सारी चीजें जैसे जो भी बातें करेंगे ये अफवाह है, नहीं है तो आप एक बार ड्राफ्ट देख लीजिए। और उसमें जो 7 जो मूल विषय है वो यही है कि पॉलीगैमी नहीं, पहली बात, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं की जाएगी। अगर करना है तो पहले दोनों को विथ ड्यू प्रोसेस तलाक लेना होगा, और तलाक बकायदा कोर्ट में लेना होगा। ऐसे नहीं किसी के सामने जाके बोल दिया तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऑन पेपर प्रोसेस करते, दूसरा पॉलीगैमी नहीं होगी। दूसरी बात है कि चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं करेंगे। चाइल्ड मैरिज असम वाले में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असम में बड़ी संख्या में छोटी बच्चियों की शादियों के केसेस आए हैं। चाइल्ड मैरिज विल नॉट बी अलाउड। लेकिन दूसरी बात, जब ये सब तो रहेगा ही, अगर यूसीसी लागू करती है तो आपने विस्तार से बताया क्यों लागू किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब वो कहते हैं कि बाबर जहां जहां बसे हैं उन्हें लात मार के बाहर कर दूंगा, मियां मुसलमानों के लिए कहते हैं कि उनको ठिकाने लगा दूंगा,
तब फिर यूसीसी लागू ये होने से UCC उनकी तो परेशानी बढ़ेगी ना। कैसे उनकी परेशानी, देखिए ये नहीं, लोग अब बिल्कुल पूछ रहे हैं अलग बात। विषय है। नहीं, यूसीसी देखिए, यूसीसी किसी को भगाने या रखने के लिए नहीं। इसमें यह है कि कुछ कुप्रथाएं हैं जो समाज में, जो कि भारतीय नागरिकों को एक समान बराबरी का अधिकार नहीं देता, हम उसे सिर्फ हटा रहे हैं। अगर भारतीय संविधान में भारत का हर नागरिक एक समान है तो एक समान ही रहे, और उसमें जो इस तरह की कुप्रथाएं धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, ये सब जो है वो नहीं चलने देंगे। कल को जाके कोई ये कह देगा भाई मैं जाट में से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ प्रथा है कि हम बच्ची से ही शादी करें, तो ऐसा नहीं होगा ना। या कोई कह दे कि मैं ब्राह्मण में लेता हूं, हमारे यहाँ तो वो दो शादियां करने का परमिशन, तो नहीं होगा, चाहे आप कोई भी हो। देश का नागरिक एक समान है, हर नागरिक को बराबर अधिकार है, और कानून की नजर में जब एक बराबर है तो एक बराबर रहेंगे। कोई किसी को प्राथमिकता नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। और बाकी जो पॉलिटिकल रीजन से ये जो बयानात दिए जाते हैं कि इसको भगा देंगे, इसको बसा देंगे, इसको, ये सब, उस चीज पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताऊंगा कि क्या है असम का उत्तराखंड में और लागू कर उत्तराखंड दिया में गया। लागू हुआ ना। उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहले विजन दिखाया, तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार ने जो विजन दिखाया उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। तो क्या धीरे धीरे अब तमाम राज्य, खासकर बीजेपी शासित राज्य, इसी तरीके से एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे? नहीं, बीजेपी शासित राज्य की बात नहीं, गोवा में बहुत पहले से लागू है। गोवा में वो अलग अलग धर्म के आधार पे अलग अलग नागरिकों के लिए अलग कानून नहीं है। दूसरा राज्य उत्तराखंड हो गया, तीसरा राज्य असम हो गया। धीरे धीरे देखिए, दो उपाय था, या तो देश स्तर पे लागू कर दिया जाए। तो देश स्तर पे लागू करने में कुछ समस्याएं आ रही थी, बहुत सारे राज्य इसका विरोध कर रहे थे। इसे सीधे देखिए, हिंदू मुसलमान से जोड़ के अपने यहाँ राजनीति कैसी होती है पता है। फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जहां इस तरह की प्रथाएं हैं जो कि बाकी जो मेन स्ट्रीम दूसरे लोग हैं उनमें नहीं पाई जाती, जैसे पॉलीगैमी बहुत सारे ट्राइबल्स में चलता है। जब तक वो उस स्तर तक नहीं पहुंचे, जब तक वो इतने जागरूक ना हो जाए, तब तक अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो रिएक्शन हो। लेकिन जहां हो सकता है, जहां हम एक देश एक कानून, भारत समान नागरिक संहिता, इसका है समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत का हर नागरिक एक समान, किसी से कोई भेदभाव नहीं जी। हाँ, जो आपके जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे इस्लामी रीति रिवाज से आप शादी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू रीति रिवाज से, सिख रीति रिवाज से, अपना जो ये सब शादी ब्याह जो होता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप अपनी प्रथाएं मानो, अपने तरीके से पूजा पाठ करो, अपने तरीके से शादी करो, इसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन जो कुप्रथा या जो फिर ये बोलिए कि स्पेशल प्रिविलेज जो कानूनन हमें मिलनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, वो नहीं होगा। और बहुत डिस्कशन के बाद, बहुत फीडबैक के बाद उत्तराखंड में भी ये पास किया गया, लागू होने वाला है जनवरी से। असम में भी, गोवा में। और अच्छा बताइए, गोवा में मुसलमानों को अधिकार नहीं है क्या? यहाँ उत्तराखंड में मुसलमानों का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये सब अफवाह है, बहुत सारी बातें कही जाती है, अफवाहें एक तरफ से फैलाई जाती हैं बवाल करवाने के लिए, ताकि सड़कों पर लोग उतरे तो वो मजबूत हों जो ये बवाल करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके जी हाल के दिनों में देखिए ना, कितने तरह की अफवाहें मुसलमानों को भड़काने के लिए फैलाई गई कि अगर एनआरसी लागू हो जाएगा तो आप लोग सब कंसंट्रेशन कैंप में चले जाओगे, शरणार्थी शिविरों में, और आपका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। तमाम तरीके की अफवाहें सीए के टाइम पर, एनआरसी के टाइम पर फैलाई गई, लेकिन वक्त रहते समझ में आई बातें लोगों को भी। फिलहाल अब असम में यूसीसी लागू करने का प्लान तैयार है, मसौदा पूरी तरीके से तैयार है, उस पर बातचीत चल रही है। जैसे पंकज जी ने कहा कि बहुत पहले मसौदा बना लिया गया था, कुछ कारण की वजह से लागू नहीं किया गया, लेकिन 2025 में जिस तरीके से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है, वहां पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही तीसरा राज्य बन जाएगा असम, जहां पर यूसीसी लागू होगा। पहला गोवा, दूसरा उत्तराखंड, जहां पर 1 जनवरी से लागू हो जाएगा 2025 से, और तीसरा असम होगा। पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है असम में यूसीसी लागू करने पर, हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।